एपिसोड 11 की शुरुआत फुरोंग से होती है, जिसे जब से हेवनली लॉर्ड ने इमोर्टल रैन में जाकर शर्ली से बॉन्ड करने को बोला है, तभी से इसे शर्ली से और भी ज्यादा डर लगने लगा था। इतना कि अब उसे हैलुसिनेशंस हो रहे थे। फुरोंग का एक दोस्त उसे आइडिया देता है कि वो इमोर्टल रैन जाकर शर्ली के पास इतना अनोइंग बने और ऐसी हरकतें करे जिससे शर्ली खुद ही इसे शादी के लिए मना कर दे। फुरोंग पहले तो मना करता है, पर फिर उससे हिम्मत आ जाती है और अब वो इमोर्टल रैन में आ जाता है शर्ली के घर। सीन अब शूथियन का आता है, जहाँ शर्ली और शिंजी अभी भी इस पोर्टल में। शिंजी को फिक्र हो रही थी कि पता नहीं ये दोनों यहाँ से कब बाहर जा सकेंगे। इतने में उसे एक शैडो नजर आता है, वो एक चिमनी का था। शर्ली अपना स्पीयर निकाल के उसे मार पाती कि शिंजी उसे मना करता है। उसे अपने जादू से रियल शूथियन दिखाता है। असल में यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे चिमने थे। जैसे पानी में मछलियाँ कैसे एक झुंड में तैर रही होती है, ठीक वैसे ही ये सारे चिमने यहाँ पर तैर रहे थे, जो देख शर्ली हैरान होती है। शिंजी उसे समझाता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो शूथियन अभी से दूर ही रहे। अब उसे आंखें बंद करने को बोलता है और फिर मैजिक से वो खुद और शर्ली को शूथियन अभी से बाहर ले आता है। अब जैसा कि डिसाइड हुआ था, शिंजी शर्ली के साथ इमोर्टल रैन और होलीनेस से मिलने जाएगा ताकि गवाही दे सके कि शर्ली भागी नहीं थी, बल्कि शिंजी के साथ शूथियन अभी में। जब ये दोनों टेंट्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ कुछ सोल्जर से इन्हें पता चलता है कि शंघाई इमोर्टल रैन के कैपिटल सिटी के लिए निकल चुके हैं। अब ऐसे में शर्ली और भी जल्दी पहुंचना चाहती थी, क्योंकि अगर जनरल शंघाई पहले पहुंच गए और उन्होंने बता दिया कि शर्ली कहीं गायब हो गई थी तो मसला हो जाएगा। इसलिए ये दोनों जल्दी वाले रास्ते को सिलेक्ट करते हैं। जब ये दोनों इमोर्टल रैन की कैपिटल सिटी पहुंचते हैं तो वहाँ के सारे लोग शर्ली का अच्छा सा इस्तेमाल करते हैं और उसे विक्ट्री के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। और एक बच्ची तो उसे फूलों से बना एक क्राउन भी पहनाती है। शर्ली शिंजी के पूछने पर उसे बताती है कि लोगों का ये मुस्कुरा कर उसे वेलकम करना अच्छा लगता है। अब वहाँ होलीनेस के पास शंघाई का लेटर आता है, जिसमें लिखा था कि शर्ली 5 दिन से मिसिंग है। इतने में होलीनेस का गार्ड आकर बताता है कि शर्ली शिंजी के साथ यहाँ आ गई है और वो दोनों हर होलीनेस से मिलना चाहते हैं। हर होलीनेस अपने रूम के गेट तक शिंजी को रिसीव करने जाती है, साथ शर्ली भी थी। हर होलीनेस शिंजी से माफी मांगती है कि वो इनको पिक करने नहीं आ सकी। शिंजी बोल देता है कि कोई बात नहीं। फिर वो बताता है कि शर्ली उसके साथ शूथियन अभी के अंदर थी, इसीलिए जल्दी नहीं पहुंची। शर्ली भी माफी मांगती है, जिस पर हर होलीनेस उसे माफ भी कर देती है। अब ये तीनों बैठ जाते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। शिंजी बोलता है कि वो कुछ टाइम इमोर्टल रैन में ही रुकना चाहता है, और वो भी शर्ली के मेंशन में, क्योंकि वो सिर्फ उसे ही जानता है। हर होलीनेस नहीं चाहती थी कि शिंजी यहाँ रुके, पर मना भी तो नहीं कर सकते थे ना। वहाँ उन दो में से एक गार्ड भी खड़ा था जो मोटर वर्ल्ड में शर्ली को लेने गया। वो भी शिंजी को देख हैरान होता, क्योंकि इसने उसे शर्ली के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में भी देखा था जब शिंजी शिंगयुआन बनकर रह रहा था। वो यही बात उस दूसरे वाले सोल्जर को भी जाकर बताता है, और फिर वो दूसरा वाला सोल्जर भी सोचता है कि कहीं शिंजी ही तो शिंगयुआन बन के नहीं रह रहा था। वैसे बात तो ठीक है, पर ये बात शिंजी के अलावा किसी को पता नहीं है और वो खुद किसी को बताएगा नहीं। अब शर्ली और हर होलीनेस की अकेले में बात होती है, जिस पर हर होलीनेस उसे पूछती है कि कहीं तुम्हें शिंजी के यहाँ रुकने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि शिंजी शिंगयुआन के जैसा ही दिखता है। शर्ली बताती है कि उसे कोई मसला नहीं है, वैसे भी उसकी शादी फुरोंग से होने वाली है और वो उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है। वो समझती है कि इन्हें एक डिवाइन की जरूरत है जो यहाँ रहकर इन सब नेगेटिव ऑरा या मियास्मा को प्योरीफाई कर सके। हर होलीनेस की जान बहुत खुश होती है कि शर्ली मैच्योर हो गई है और समझदारी की बातें कर रही है। वो शर्ली को याद दिलाती है कि कुछ दिन के बाद शर्ली का 1000वां बर्थडे है, वो 1000 साल की हो जाएगी। शर्ली को ये जान बहुत खुशी होती है कि हर होलीनेस ने ये याद रखा हुआ है। वहीं हमें फुरोंग की हरकतों को दिखाते हैं, जो जब देखो तब शर्ली के घर की मेट्स को परेशान करता रहता था। कभी खाने के टेस्ट में प्रॉब्लम रहता था तो कभी वो जानबूझकर कचरा फैलाता है। इस वक्त भी वो रोया के साथ नहाने के पानी के टेम्परेचर को लेकर लड़ रहा था। बाथरूम में बैठा हुआ रोया को आवाजें देकर उस पे ऑर्डर चला रहा था। रोया बहुत परेशान आ गई थी। वो बाथरूम के बाहर जमीन पे बैठ के रोने लगती है। बोलती है कि शर्ली पता नहीं कब वापसी आएगी और इसे सबक सिखाएगी। इतने में शर्ली आ जाती है और रोया से पूछती है कि क्या हुआ। यहाँ फुरोंग इतने में अपने बाथरूम में ही बाहर आ जाता है, जिसे उसने ठीक से बांधा भी नहीं था। उसे ये जान पहले थोड़ी हैरानी भी होती है कि शर्ली काफी अच्छी दिखाई देती है, इसीलिए उसके सामने अपनी स्किन शो ऑफ करने लगता है। और जब शर्ली को पता लगता है कि ये आदमी फुरोंग है तो वो भी गुस्सा हो जाती है। इतने में यहाँ शिंजी आता है और फुरोंग को डांटता है और कहता है कि क्या उसे हेवनली लॉर्ड ने ठीक से कपड़े पहनना नहीं सिखाया, जिसमें फुरोंग एम्बैरस
एम्बैरेस होता है और वापसी बाथरूम में चला जाता है। बाद में ये सब एक रूम में बैठे होते हैं जहाँ शनली फुरंग से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, ये जानते हुए भी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जिसपे फुरंग बताता है कि उसे यहाँ हेवनली एम्पायर ने भेजा है, ये इनकी इस नेगेटिव ऑरा को क्लीन करने में मदद करेगा। शनली उसे यहाँ रुकने देती है और रोया से कहती है कि वो जैसे शनली का ख्याल रखती है वैसे ही फुरंग का भी रखे, लेकिन फुरंग को भी धमकी देती है कि वो यहाँ सही से रहे, उसे बस नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा, कोई फालतू के नखरे नहीं उठाए जाएंगे उसके। और तो शिंजी भी फुरंग को एक जगह का एड्रेस बताता है और कहता है कि तुम यहाँ मेस्मा ठीक करने में मदद करने आए हो ना, इस जगह जाओ और वहाँ से मेस्मा को ठीक करो, प्योरीफाई करो। फुरंग चला जाता है। अब शंगी का बर्थडे था तो हर होलीनेस उसे अपने पास बुलाती है और गिफ्ट में एक पर्ल देती है। शंगी असल में इसी मोती को अपने मुंह में लेकर पैदा हुई थी। ये पर्ल बहुत पावरफुल है और एक छोटी बच्ची के लिए इतनी पावरफुल चीज को जेल पाना मुश्किल होता है, इसीलिए शंगी की माँ और हर होलीनेस से वो पर्ल शंगी में से निकाल लिया था। शंगी की मॉम तो 1000 साल पहले ही जब शंगी पैदा हुई थी तब एक चिमने के साथ लड़ाई में मारी गई थी, लेकिन उसने इस मोती की जिम्मेदारी हर होलीनेस को दे दी। शंगी को इस पर्ल को छूकर वो वार्मथ फील होती है जो एक माँ के प्यार में होती है। हर होलीनेस ये मोती अब शंगी के अंदर डाल देती है। अगले दिन शंगी शिंजी को इमोर्टल रैम ढूंढने ले जाती है। ये लोग एक कैंडीज की शॉप पर जाते हैं, वहाँ फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स भी मिल रही थी। शिंजी को एक चाहिए थी पर उसके पास पैसे नहीं थे और शंगी उसे दे नहीं रही थी। हालांकि दुकानदार को जब भी पता चलता है कि शिंजी एंशिएंट गॉड है तो वो उसे फ्री में ही ले जाने बोलता है, लेकिन शंगी मना कर देती है। शिंजी उसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो आज पे कर दे कि बाद में शंगी को पैसे दे देगा, उसके पास अभी नहीं है, पर शंगी नहीं मानती तो शिंजी उसे हर होलीनेस के नाम से धमकाने लगता है कि अगर शंगी ने इसका ख्याल नहीं रखा तो ये शंगी की कंप्लेन हर होलीनेस को कर देगा। फिर शंगी उसको बहुत सारी आइसक्रीम्स दिलाकर देती है। वहाँ एक स्वीट लोटस भी सेल हो रहे थे जो शंगी बहुत सारे खरीद लेती है। ये जनरल जिशा की बेटी के लिए। जनरल जिशा ने अपनी बेटी से प्रॉमिस करा था कि वो जब वापसी लौटेंगे तो उसे ऐसे ही स्वीट लोटस बहुत सारे दिलाकर देंगे, तो वो जनरल जिशा की विश को पूरा करने के लिए उसने ये सारे लोटस लिए उसकी बेटी के लिए। अब ये लोग उसकी बेटी के घर चले जाते हैं। शंगी जिशा की बेटी को वो स्वीट्स देती है और उसकी माँ से यानी कि जिशा की वाइफ से जिशा के गुजर जाने का कंडोलेंस करती है। अब यहाँ हमें फुरंग को दिखाते हैं जिसे शिंजी ने जिस एड्रेस पे मेस्मा को प्योरीफाई करने भेजा था वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा एरिया प्योर ही था। इनफैक्ट वहाँ लोग शिंजी के बहुत थैंकफुल थे और उसे मिलकर इन पर्सन थैंक यू करना चाहते थे। इसी बात पे फुरंग को आइडिया आता है कि वो तो वैसे ही यहाँ शंगी को परेशान करने आया था ताकि वो शादी तोड़ दे, इसीलिए अगले सीन में फुरंग शंगी के घर के पीछे वाले दरवाजे के बाहर बैठा था और वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी। फुरंग ने इनसे बोला था कि अंदर शंगी के घर में ही शिंजी ठहरा हुआ है, जिससे भी अंदर जाना हो वो 3 स्पिरिट कॉइंस देकर अंदर जा सकता है। ये इमोर्टल वर्ल्ड है, इसीलिए पैसे की जगह करेंसी में स्पिरिट स्टोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ इतने में मोफंग आ जाता है जो मैजिक से सीधा फुरंग को नीचे गिरा देता है और इन सब लोगों को यहाँ से जाने बोलता है। फुरंग अभी मोफंग पे गुस्सा हो रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। वहीं यहाँ से सीन शंगी और शिंजी पे शिफ्ट होता है जो अभी घर पहुँचे थे। उन्हें जमीन पे हिलती हुई बोरी दिखाई देती है। शंगी जब उस बोरी को ओपन करती है तो अंदर रोया थी, उसे अंदर फुरंग ने बंद किया था। रोया बाहर निकल के फुरंग की बहुत सारी कंप्लेन करती है और कहती है कि वो फुरंग को नहीं छोड़ेगी। तभी यहाँ मोफंग भी फुरंग को घसीटता हुआ लेकर आता है। फुरंग अपने आप को छुड़वा कर टेरेस पे चढ़ जाता है। मोफंग फिर इन लोगों को बताता है कि फुरंग कैसे लोगों को इस घर के अंदर आने दे रहा था। शंगी फुरंग से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो फुरंग बताता है कि वो ऐसा ही है, अगर शंगी को शादी नहीं करनी तो वो जाकर है होलीनेस को मना कर दे। शंगी भी फुरंग के प्लान को समझ गई थी पर अभी वो शादी नहीं तोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि डिवाइन एंड इमोर्टल रैम का एक दूसरे के साथ अलायंस करना कितना जरूरी है और ये शादी ही है जो इन दोनों रैम्स को जोड़े रखेगी। इसीलिए शंगी फुरंग से सिर्फ इतना ही कहती है कि वो दोबारा ऐसा कुछ ना करे, पर रोया बोलती रहती है कि शंगी इसे ऐसे ही क्यों छोड़ रही है, इसे फुरंग को मारना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। तभी शिंजी फुरंग पे गुस्सा होता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें हेवनली लॉर्ड ने मैनर्स नहीं सिखाए। फुरंग शिंजी की इज्जत करता है और उसे एडमायर करता है, इसीलिए नीचे आ जाता है और घुटनों पे बैठकर कान पकड़ के उसे माफी मांगता है। शिंजी उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हें हेवनली लॉर्ड के बिहाफ पर तमीज सिखाऊंगा। वो वहीं पर इजारू के पीछे वाले हिस्से से फुरंग के हाथ में हल्का सा मारता है, जिसके बावजूद फुरंग काफी ओवर एक्टिंग करता है और फिर प्रॉमिस करके दोबारा ऐसा नहीं होगा वो यहाँ से भाग जाता है। शिंजी बोलता है कि फुरंग
फुरंग की ऐसी हरकतें देख मुझे यहाँ कुछ और दिन रुक जाना चाहिए। पर शर्ली यहाँ शंजी को डांट देती है और कहती है कि उसे फुरंग और इसके मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। फुरंग इसके होने वाला हस्बैंड है तो ये इसका फैमिली मैटर है। अब से शंजी इसके होने वाले हस्बैंड को कुछ ना बोले। वो अब यहाँ से एक रूम में चली जाती है जहाँ मुफंग भी उसके पीछे आता है। शर्ली उसके सामने फुरंग को लेकर उसका गुस्सा जाहिर करती है। उसे बताती है कि वो फुरंग से परेशान है लेकिन अपनी मजबूरी भी बताती है कि वो शादी नहीं तोड़ सकती तो इसलिए उसे फुरंग को बर्दाश्त करना ही होगा। वो फुरंग से ये भी कहती है कि वो हर कहीं नजर नहीं रख सकती तो इसीलिए अगर फुरंग घर से बाहर निकले तो मुफंग फुरंग पे नजर रखने में मदद करे ताकि फुरंग कोई और बखेरा ना खड़ा कर पाए। अब रात हो जाती है पर शर्ली को सुकून की नींद नहीं आ रही थी। ये सब उस पर्ल की वजह से था। सुबह जब रोया ब्रेकफास्ट सर्व करती है तो शर्ली वो भी खाने से मना कर देती है, बस पानी ही पीती रहती है। रोया शर्ली को बताती है कि जब से शिंजी और फुरंग आए हैं खर्चा ज्यादा हो रहा है पर अब इनके पास ज्यादा पैसे नहीं है। जिस पर शर्ली बोलती है कि रोया फुरंग और शिंजी को खाना तभी दे जब वो दोनों यहाँ रहने की फीस दे। रोया जाकर ये बात फुरंग को बता देती है। जब वो शिंजी के रूम में जाती है ये बताने के लिए और खटकाने वाली थी तब फुरंग उसे रोक लेता है और पूछता है कि वो शिंजी को डिस्टर्ब क्यों कर रही है। जिस पर रोया उसे बताती है कि वो शिंजी से यहाँ रहने की फीस लेने जा रही है। फुरंग उसे बोलता है कि शिंजी की फीस भी यही लेकर देगा। वो उसे कुछ पैसे दे देता है और रोया वो पैसे लेकर यहाँ से चली जाती है। हमें पता लगता है कि फुरंग ने रोया से सारे कमरों की चाबी का गुच्छा चुरा लिया है। वो सीधा शर्ली के वेपन वाले रूम में जाता है। जब वो ये सारे वेपन्स को देखता है तो वो डर जाता है। वो सोचता है कि अच्छा शर्ली के पास मुझे मारने के इतने सारे तरीके हैं। फुरंग के पास एक पोटली होती है जो जादू से बड़ी और छोटी हो जाती है। अभी फुरंग उसको बड़ा कर देता है और एक एक करके इसमें सारे छोटे बड़े वेपन्स रख देता है और सब साफ करके यहाँ से भाग जाता है। शर्ली भी आज ही सोचती है कि उसने काफी दिनों से अपने वेपन के साथ नहीं खेला है तो वो उसके रूम में जाती है। जब वो देखती है कि रूम पूरा खाली है तो वो रोया को बुलाती है और रोया भी रूम में आकर शॉक्ड हो जाती है। फिर शर्ली उसे पूछती है कि सारा सामान कहाँ गया तो दोनों समझ आते हैं कि ये काम फुरंग का ही होगा। रोया फिर से फुरंग के पीछे झाड़ू लेकर भागने लगती है लेकिन यहाँ फुरंग भागता हुआ शिंजी के पीछे छुप जाता है। जब शर्ली उसे अपने वेपन्स को वापसी करने बोलती है तो वो शर्ली से कह देता है कि वो सारे वेपन्स तो मैंने बेच दिए। जब शर्ली पूछती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है तो फुरंग यही कहता है कि वो ऐसा ही है और अगर शर्ली को इससे शादी नहीं करनी है तो वो जाकर हर बोलीने से कह दे कि ये शादी तोड़वा दे। शर्ली फुरंग से बोल देती कि वो ये शादी नहीं तोड़ेगी। शिंजी शर्ली से टॉन्टिंग में पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे फैमिली के बीच को भूल सकता हूँ, जिस पर शर्ली मना कर देती है और फिर से फुरंग से अपने वेपन्स मांगती है। फुरंग बताता है कि उसने तो सारे वेपन्स बेच दिए, अगर शर्ली को चाहिए तो वो बाहर जाकर ढूंढे, शायद उसे कुछ मिल जाए। शर्ली यहाँ से चली जाती है। शिंजी फुरंग से शर्ली के वेपन्स मांगता है। फुरंग के पास चाबी छुपाने तक का भी टाइम नहीं था, वो वेपन्स क्या बेचेगा। फुरंग वो पोटली शिंजी को दे दे। अब हमें शर्ली को दिखाते हैं। अब तक रात हो चुकी थी। शर्ली मुफंग के साथ एक रेस्टोरेंट जाकर खूब सारी वाइन पी रही है और फुरंग की बुराइयां करती है कि वो बहुत अनोइंग है, ऐसा है वैसा है, उसने मेरे सारे हथियार बेच दिए, मैंने हर जगह ढूंढा, मेरे हथियार कहीं नहीं मिले। अब वो थोड़ी टल्ली हो जाती है और बताने लगती है अपने एक एक हथियार के बारे में। वो उस हर एक हथियार की खासियत बताती है। वहीं हमें शिंजी को दिखाते हैं जो शर्ली के हथियार वाले रूम में जाकर उस पूरी वेपन वाली पोटली को खाली कर देता है और एक एक चीज को चेक करता है। उन्हीं हथियारों में एक बॉक्स भी था पर वो काफी यूनिक बॉक्स था। डब्बे में डब्बा था और जब शिंजी आखिरी डिब्बे तक पहुंचता है और उसे ओपन करता है तो उसमें से वो वाला डिब्बा था जिसमें शर्ली ने वो हेयर पिन रखी हुई थी जो शिंजीवान ने उसे दी थी। अब जाहिर है शिंजीवान और शिंजी एक ही, इसलिए शिंजी उसको देख स्माइल करता है। दूसरी तरफ शर्ली तो पूरी तरह टल्ली हो गई थी, इसीलिए मुफंग उसे अपनी बैग पर कैरी करके घर ले आता है, उसे उसके बेड पर लिटाता है और फिर बाकी सब लोग हैंडल कर लेती है। जब मुफंग कमरे के बाहर निकलता है तो वहाँ शिंजी खड़ा था जो मुफंग से कहता है कि शर्ली एक लड़की है और तुम एक लड़के हो, तुम दोनों बाहर, ये ठीक नहीं है। मुफंग जवाब देता है कि हमारे यहाँ ऐसे अजीब रूल्स नहीं है, हम बैटल फील्ड्स पर जिंदगी और मौत जैसी सिचुएशंस में भी साथ गुजारते हैं, तो अगर मैं शर्ली को घर ड्रॉप कर भी रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है, बल्कि तुम जो बोल रहे हो ना उसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा और शायद लोग ऐसा सोचे, तो इसीलिए ऐसी बकवास बातें करके शर्ली की रेपुटेशन को खराब मत कर। मुफंग शिंजी को ये भी बोल देता है कि अब तुमने शूटिंग अभी इसकी सारे सील्स को रिस्टोर कर लिया है तो अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं बचा है, ये अच्छा वक्त होगा अपने एक्स्ट्रा नेशनल हेवन लौट जाने का। शिंजी बोलता है कि किसने बोला कि मेरे यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं, जिस पर मुफंग कहता है कि शिंजी भटक गया है, उसे इमोर्टल रैम या फिर शर्ली के घर पे और दिन नहीं रुकना चाहिए। शिंजी कहता है कि शर्ली का घर हो या इमोर्टल रैम, मैं कहीं भी रहूँ, तुम्हें मुझे बोलने का कोई राइट नहीं। मुफंग कहता है कि मेरी पोजीशन आपसे तो बेहतर
रही है। यहाँ रोया शंजी के रूम से बाहर आती है और जब वो देखती है कि शंजी और मुफंग इतना सीरियस खड़े हुए हैं तो वो इन लोगों से पूछती है कि क्या बात है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। जिस पर शंजी बोलता है कि हम 3 रैम्स का इंचार्ज कौन है इस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ रोया फौरन से बोल देती है कि 3 रैम्स की लीडर तो आप हो लॉर्ड शिंजी। यहाँ शायद शिंजी ने ऐसा मुफंग को बताने के लिए बोला था कि आखिर लीडर कौन है। एनीवेज मुफंग और रोया के जाने के बाद शिंजी शनली के रूप में बाहर से जागता है और फिर सुबह जब शनली उठती है तो उसे उसके पास वो पोटली मिलती है जिसमें उसके सारे हथियार थे। वो बहुत खुश हो जाती है और वो पोटली से भी हैरान होती है कि ऐसी कैसी कोई पोटली है जो इतने सारे बड़े वेपन्स को इतना छोटा बना के कैरी कर सकती है। रोया उसे पूछती है कि कहीं फुरंग तो शनली के पास ये पोटली नहीं देकर गया, उसका दिल पिघल गया होगा शायद। लेकिन शनली समझ जाती है कि ये पोटली शिंजी उसके पास रख कर गया होगा। हमें फुरंग को दिखाते हैं जो सोच रहा था कि आखिर शनली से कुछ बोलती क्यों नहीं है, जबकि इसने कितनी कोशिश की उसे परेशान करने, कहीं उसे मैं पसंद तो नहीं आ गया। इस एपिसोड के आखिरी सीन पे आते हैं जहाँ शिंजी उस दुकान में आया हुआ था जहाँ पर से आइसक्रीम मिलती है। वो एक आइसक्रीम खा ही रहा था कि वहाँ शनली आती है। नीचे शंगबाई और बाकी जनरल्स पार्टी कर रहे थे, मजे मजे का खाना खा रहे थे। ये लोग शनली और शिंजी को भी इनवाइट करते हैं पर शनली मना कर देती है। शनली यहाँ शिंजी को थैंक यू बोलने आई थी इसके वेपन्स वापसी करने के लिए। वो शिंजी को बदले में एक स्पिरिट स्टोन देती है जिसे वो जितनी चाहे आइसक्रीम खरीद के खा सकता है। पर शिंजी कहता है कि वो बस एक स्पिरिट स्टोन से काम चला रही है, वो ऐसे अपनी जान नहीं छुड़वा सकती। वो तो बस इतना चाहता है कि शनली यहाँ बैठकर उसे बात करे। तो शनली अब यहाँ बैठ जाती है और बातें यहाँ क्या होती है ये अगले एपिसोड में पता चलने वाला है। That's it guys, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तो हमें आपके लिए और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार किसको है। गुड बाय।